पवन सिंह से क्या लेना देना? वो जहाँ लड़ रहे थे वो जीते होंगे, हारे होंगे, जिताए होंगे, हराए होंगे। हम बक्सर में तो सीधी लड़ाई में हरा दिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक का 1,15,000 एक प्रत्याशी वोट काट लिए, इसके बाद भी हम भारी अंतर से चुनाव जीते। ये किसी के कृपा से कि बक्सर की जनता की कृपा से बहुत। आप चुनाव को हजम करिए, चुनाव जीते हुए लोगों के पक्ष में खड़ा होइए। जनता ने चुना है। आप परिणाम को अभी भी व्याख्या के दृष्टि से देख रहे हैं, ये ताजुब है। आप देश के प्रधानमंत्री 4,80,000 से 1.5 लाख के अंतर से जीत गए, इसकी आप व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं? तथ्यपूर्वक बात करें। ये सब विषय नहीं है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आम जनमानस में इससे आक्रोश फैलता है कि जो हमने चुना उसको मीडिया चुनौती दे रही है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पहले बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौजूदा बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को धन्यवाद। अच्छा, अभी आपने प्रेस वार्ता आयोजित किया था, क्या कारण था प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार के भीतर खरीफ का सीजन, धान रोपनी का सीजन, उसकी तैयारी 15 मई से उत्तर बिहार में और 25 मई से दक्षिण बिहार में शुरू हो जाता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक बिहार के ज़्यादातर नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया। जो हमारे रिजर्वायर हैं, जो रिहंद में और मानसागर में, उस रिजर्वायर से बिहार सरकार ने कोई पत्र नहीं जारी किया, रिक्वेजिशन नहीं मांगा कि हमको पानी चाहिए। यहाँ तक कि करमचट डैम जो मेरा कैमूर में है, जो बिहार सरकार की जुरिडिक्शन में है, वहाँ से भी पानी किसानों को नहीं दिया लोग। तो नहरों में पानी के अभाव में बिजड़ा नहीं डाला गया, जानवरों को पानी पीने का किल्लत हो गया। जो सब्जी की खेती होती है नदियों के किनारे, नदियों में भी पानी छोड़ा जाता है, तो सब्जी की खेती भी प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, बहुत जगह जहाँ नहर नहीं है वहाँ बिजली से खेती होता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी करके आदेश कर दिया अधीनस्थ अधिकारियों को कि किसानों को केवल 8 घंटे बिजली देना है। यह दुखद स्थिति है इस बिहार में, हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार में खेती कैसे बढ़ेगा जब सरकार के स्तर पे, इस स्तर पे लापरवाही हो उच्च स्तरीय। ये दोषी लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और दंडित करने की ज़रूरत है। बक्सर से तो आप जीत गए, पहले शुभकामनाएं आपको। लेकिन वहाँ से भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बक्सर से आप पवन सिंह की वजह से जीते हैं, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत और मीडिया की बातें हैं। हारे हुए लोग इसी तरह से बात करते हैं। पवन सिंह से क्या लेना देना? वो जहाँ लड़ रहे थे वो जीते होंगे, हारे होंगे, जिताए होंगे, हराए होंगे। हम बक्सर में तो सीधी लड़ाई में हरा दिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक का 1,15,000 एक प्रत्याशी वोट काट लिए, इसके बाद भी हम भारी अंतर से चुनाव जीते। ये किसी के कृपा से कि बक्सर की जनता की कृपा से। चुनौतीपूर्ण रहा होगा बक्सर? बहुत आसान लड़ाई था, कोई चुनौती नहीं था। मतलब कि एनडीए का कोई वहाँ पर ये नहीं, कभी भी नहीं, एक दिन भी यह मुझे चुनौती नहीं पेश कर पाए। अच्छा, यहाँ तो विपक्ष से लगातार कहते नज़र आ रही थी आपको कि राजद की जो सीटें आई है वो 4 सीटें किस काम में आती है, सबको बेशक तरीके से पता है, तो उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा? चार कंधे किसी को शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे जो 4 कंधे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल को शमशान घाट तक पहुँचाएंगे हम लोग। अच्छा, बक्सर के विकास को आप किस तरीके से देखिएगा? क्योंकि सटे हुए आरा है, आरा में एक्सेस विकास हुआ है, लेकिन बक्सर में उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी है? मैं आरा में कौन विकास हुआ है? जाते किसानों को खेत तक पानी पहुंच गया। तो कहते हैं बिजली मिल रहा है, रोड मिला है और रेल संबंधी भी कुछ चीज़ें हुई है। तो चुनाव कैसे हार गए लोग? चुनाव कैसे हार गए लोग? वहाँ पे तो सीधे आरोप लग रहा है ना कि लोग वोट देने ही नहीं गए हैं। अब ये मीडिया अपनी अपनी व्याख्या अलग से करे। आप जनता के चुनाव को आप चुनौती दे रहे हैं। ये मीडिया के बंधु जनता के चुनाव को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आप चुनाव को हजम करिए, चुनाव जीते हुए लोगों के पक्ष में खड़ा होइए। जनता ने चुना है। आप परिणाम को अभी भी व्याख्या के दृष्टि से देख रहे हैं, ये ताजुब है। आप देश के प्रधानमंत्री 4,80,000 से 1.5 लाख के अंतर से जीत गए, इसकी आप व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहीं मीडिया में नहीं सुना देश भर में
कि 4,80,000 से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते प्रधानमंत्री। कौन खराब काम कर दिया? ये सब हास्यास्पद बातें हैं, तथ्यपूर्वक बात करें। ये सब विषय नहीं है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आम जनमानस में इससे आक्रोश फैलता है कि जो हमने चुना उसको मीडिया चुनौती दे रही है। जब बक्सर में क्या भविष्य में आपका कोई कुछ प्लान है बक्सर में करने का? क्या कुछ लगता है आपको कि कुछ कमियां रहेंगी? लगता है कि जो देश में काम करेंगे वो बक्सर के लिए नहीं होगा, या बक्सर में ऐसा कौन काम करेंगे जो देश के लिए नहीं होगा? कुछ तो सोचा रखा होगा ना आपने? हमारी सोच हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाए, 100 मिलेंगे, उसी को चला दीजिए मेरे सोच के बारे में। अगर हमारे सोच के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 मिनट में तो इसको कर भी नहीं सकते, 10 मिनट में। आप उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए मेरे फेसबुक पर, और हमारे 500 मेरे भाषण हैं अपलोड, उसको आप चिन्हित कर लीजिए कि मैंने क्या क्या कहा है। और वो नहीं करेंगे तो सवाल करिएगा। अभी तो 8 दिन, अभी तो ओथ भी नहीं लिया, अब सवाल कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे सुधाकर जी आपसे। जिस तरीके से एनडीए की सरकार की बात करें तो शाहाबाद में, अगर पूरे शाहाबाद क्षेत्रों को ले ले तो एनडीए की सरकार वहाँ पे नहीं बन पाई है, चाहे आरा हो या काराकाट हो या बक्सर हो, तो क्या कुछ कमियां रह गई थी? वहाँ से महागठबंधन ही जीता। सोन नदी का इलाका, सोन घाटी का इलाका किसानों का इलाका है। ये हमेशा से ही उस इलाके के लोग जो खेतों में और खेती को समर्थन नहीं देगा, जो किसानों के विरोध में रहेगा, उसका वहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देती है। ये पूरा किसान आंदोलन का इलाका है, जहाँ लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़े, हर खेत तक पानी जाए, बिजली की व्यवस्था हो। उस इलाके में इस बिहार की सरकार सोचती होगी, नीतीश कुमार और देश की सरकार मोदी जी, कि हम किसानों को दबा के वोट ले लेंगे। ये संभव नहीं है। देख सकते हैं सुधाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मौजूदा बक्सर के सांसद। खास इनसे बातचीत कर जो भी कुछ हमारे प्रश्न रहे साफ तौर पर इन्होंने कहा। हमने एक और प्रश्न किया जो पवन सिंह को लेकर किया कि जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि क्या पवन सिंह ही कारण थे कि आप बक्सर से चुनाव जीते, तो जो भी कुछ इन्होंने प्रतिक्रिया दी हमारे सवालों के वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही सही तरीके से इन्होंने उत्तर दिया है। तो इतिहास की रिपोर्ट बाकी है और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहो। देखते हैं। धन्यवाद।